इल्म को हासिल करने के 3 ज़राए हैं। आदमी इल्म हासिल करता है तो इन्हीं 3 ज़राए से। एक जरिया है हवा से खम्स ज़ाहिरा है, यानी 5 आउटर सेंसेस जो है, 5 जो खारिजी हवास हैं वो 5 सेंसेस। आंखों से देखकर मालूम होता है कि ये चीज सफेद है या काली है, छोटी है या बड़ी। तो हमें आंखों से देखकर इल्म हासिल होता है, कानों से सुनकर हमें इल्म हासिल होता है ये चीज अच्छी है जो कान में आई या बुरी है, करख्त है रौके से या नर्म है। कुव्वत लामिसा छू कर हम पता लगाते हैं ये चीज ठंडी है या गर्म है, सख्त है या नरम है। ये हम कुव्वत लामिसा के जरिए जानते हैं, जो एक सेंस है। चक करके कुव्वत जायका से एक हादसा है, हम पता लगा लेते हैं, हमें इल्म हो जाता है कि ये चीज मीठी है सीठी है, फीकी है, बदजायका है या बेजायका। तो इल्म का एक जरिया हवास, लेकिन हवास गलती करते हैं, इनसे गलती हो जाती है। तो जहां ये हवास गलती करते हैं वहां अक्ल आकर के रहनुमाई करती है। मसलन हम लोग रेलगाड़ी में बैठे हुए जा रहे हैं, बस में बैठे हुए जा रहे हैं, तो आंखें ये बताती हैं कि बाहर की चीजें भाग रही हैं। क्या ऐसा है? हवास जो कह रहे हैं, आंख का हादसा जो कह रहा है सही है गलत है? वो चीजें भाग नहीं रही हैं, गाड़ी भाग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हाथ से खता करते हैं। आदमी बुखार ज़दा हो तो उसे मीठी चीज फीकी और बदजायका मालूम होती है। तो क्या वो चीज जो मीठी है वो सचमुच फीकी है? हादसे ने गलती की है, तो हाथ से गलती करते हैं। और जब हाथ से गलती करते हैं तब वहां अक्ल नमूदार होती है और आकर ये बताती है कि हाथ से यहां गलती कर रहे हैं। गोया कि हादसों की एक हद है, उस हद से आगे बढ़ते हैं तो गलती करते हैं। इसी तरह अक्ल ये भी गलती करती है। मसलन अक्ल ये कहती है कि हम मेहनत से कमाते हैं तो पैसे को गरीबों में क्यों तकसीम करें? भाई पैसे हम कमाए दे दे दूसरों को। अक्ल नहीं मानती इसका, कहती है ये गलत है। हम अपनी मेहनत से कमाई हुई दौलत को दूसरों को क्यों दें, क्यों बांटें दूसरों में? अक्ल नहीं मानती। बाज लोग अक्ल की राह पर चलते हुए हदीस के मुनकिर हो जाते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि अक्ल तो जगह जगह ठोकर खाती है। इकबाल ने इसी वजह से कहा, गुजर जा अक्ल से आगे कि यह नूर चरागे राह है मंजिल नहीं। थोड़ी दूर तक अक्ल साथ देती है, उसके बाद अक्ल का दायरे कार खत्म हो जाता है। हम बहू लाते हैं, लड़के की शादी करते हैं तो दूसरे घर की लड़की लाते हैं। अक्ल ये कहती है बाहर से लड़की लाने की क्या जरूरत है, बहन तो बहुत अच्छी है ना। इसलिए कि ये लड़की जो बाहर से आ रही है पता नहीं इसका मिजाज कैसा है, ये घर लेकर चल पाएगी कि नहीं, उसके बारे में आपको कोई तजुर्बा नहीं है।
बहन तो तुम्हारे साथ पली बड़ी है, उसके मिजाज से आप वाकिफ हैं, तो शादी के लिए बहन बेहतर है ना, बहन से कर लो। अक्ल ये कहती बहन से शादी करना ज्यादा बेहतर है बिलमुकाबिल बाहर से लड़की लाने का। मानते हो? अक्ल सही कह रही है क्या, गलत कह रही है? इनकार हदीस के फितने में मुब्तला होने वाले लोग ऐसी ही हमाकतें कर रहे हैं। अक्ल ये कहती बहन से शादी कर ले, करेंगे? असल में मसला ये है कि सबसे पहले इनको अरबी नहीं आती। किसी अरब को देखा है जो अरबी जबान जानता हो हदीस का इनकार करता हो? नहीं। आपका दिमाग खराब है, इसलिए कि आपको अरबी नहीं आती। अब आता जाता कुछ नहीं है। अल्हम्दु में अलिफ लाम कैसा है ये मालूम नहीं आपको, और हदीस का इनकार करते। ये हमारी अक्ल में नहीं आ रही। हमारी अक्ल तो कहती बहन से शादी कर लो। तो हवास गलती करते हैं और अक्ल भी गलती करती है। तो जहां हवास गलती करते हैं वहां अक्ल रहनुमाई करती है, और अक्ल जहां गलती करती है वहां इल्म का तीसरा जरिया वही ये नमूदार होता है। कहता है कि अक्ल यहां गलती कर रही है। ये तीन जराए हैं, हवास ये गलती करते हैं, अक्ल रहनुमाई करती है, और अक्ल अगर गलती करती है तो वही रहनुमाई करती है। अगर अक्ल की नाक में वही इलाही की नकेल ना हो तो ये ऊंटनी कहीं भी भाग सकती है, ये खाई में ले जाकर के गिरा देगी आप। गोया कि अक्ल की नाक में वही इलाही की नकेल जरूरी है। अगर अक्ल के साथ वही ना हो तो अक्ल आपको कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रूए जमीन पर इंसानों को पैदा करने के बाद बराबर अंबिया और रसूल का सिलसिला जारी रखा है, और उनके साथ किताब रखी है। जानते हैं, किताब और रसूल दोनों लाजिम व मलजूम। आप ये नहीं कह सकते कि हम किताब को मानेंगे रसूल को नहीं मानेंगे, हम रसूल को मानेंगे किताब को नहीं मानेंगे। भला ऐसा हो सकता है कि एक कश्ती है हम मल्लाह नहीं रखेंगे? अरे डूब जाएगी कश्ती। तो किताब में और रसूल में वही ताल्लुक है जो एक मल्लाह का एक कश्ती से होता है। अगर मल्लाह को कश्ती से जुदा कर लिया जाए तो यह कश्ती कहीं भी डूब सकती है। तो अगर कुरान को हदीस से जुदा कर लिया जाए, आदमी हदीस का इनकार करेंगे? अगर आदमी सिर्फ कुरान को मानता हो, हदीस को ना मानता हो, तो गोया ऐसा है जैसे कश्ती को मानता हो मगर मल्लाह रखने के लिए तैयार नहीं है। यह कश्ती कहीं भी डुबो देगी उसको।